ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। तो हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स हमारा चैप्टर चल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन भी कर लिया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कर लिए हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज भी हमारी लास्ट क्लास के अंदर कंप्लीट हो चुकी हैं। अब नाउ आज हम क्या पढ़ते हैं, टुडे वी विल स्टार्ट, नहीं फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई हैं सॉरी, केमिकल प्रॉपर्टीज तो आज हम स्टार्ट करेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। देखो भाई इसके अंदर भाई केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होती है, मेन रिएक्शन से होती है सारी, कि भाई आप हेलो एल्केन को किससे रिएक्ट कराओगे तो क्या होगा, उससे रिएक्ट कराओगे तो क्या होगा, इससे रिएक्ट होगा या नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये है ना SN2 वाला होगा। हाँ, इसमें दो टाइप की होती हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये होती क्या है, नाम से समझते हैं। देखो किसी भी चीज को नाम से याद करना आसान होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, नाम है इसका न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियो का मतलब क्या होता है ना। तो देखिए भाई हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट किया भाई हमने। तो उसमें हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है, नाम से समझ रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल, एक सेकेंड मैं इसको जरा शांत कर दूं। अब सही है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है भाई, न्यूक्लियस का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज तो होता है, तो न्यूक्लियस का मतलब पॉजिटिव चार्ज, फाइल का मतलब लवर। तो पॉजिटिव चार्ज लवर कौन हो गए, न्यूक्लियोफिलिक हो गए, है ना। तो हम किससे रिएक्शन कराने वाले हैं अपने हेलो एल्केन्स की, न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कराने वाले हैं। तो क्या होता है समझते हैं। तो ये जो हमारी रिएक्शन होती है इनको हम एसन रिएक्शन भी कहते हैं ना, सब्स्टिट्यूशन या फिर न्यूक्लियोफाइल, सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल। होता क्या है हमारे हेलो एल्केन में न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर देता है। अभी मैं कराऊंगा सब समझ में आ जाएगा। तो ये हमारी दो टाइप की होती है, SN1 रिएक्शन और एक होती है SN2 रिएक्शन, जिसमें हम पहले जो पढ़ेंगे SN2 रिएक्शन पढ़ेंगे। अब मैं इसको बता देता हूँ थ्योरेटिकल क्या लिखा हुआ है इसमें, कि इन दीज रिएक्शंस अ न्यूक्लियोफाइल मीन्स पॉजिटिव चार्ज लवर, अ न्यूक्लियोफाइल reacts with a haloalkane having partial positive on the carbon bonded to the halogen, है ना। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा इसमें, जरा लिख लो, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन बॉन्डेड टू द हेलोजन। होता क्या है, हमारा न्यूक्लियोफाइल जो कि पॉजिटिव चार्ज लवर होगा, वो हमारे उस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा जिसके ऊपर क्या होगा, पहले से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पॉजिटिव चार्ज होगा। फिर क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, सब्स्टिट्यूशन अकर्स एंड द हेलोजन, और जो हमारा हेलोजन होगा जो कि उस समय पर एक वीकर न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा होगा, तो वो वहां से निकल जाएगा। एंड द हेलोजन विच इज अ वीकर न्यूक्लियोफाइल डिपार्ट मतलब निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हैलाइड आयन, हैलाइड आयन के फॉर्म में। समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर अब तो आके रहेगा। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ, मान लीजिए कि यहाँ पर एक क्या है, हमारा हेलो एल्केन है, ओके। मैं आपको जनरल फॉर्म में भी करके दिखा रहा हूँ। भाई ये एक हमारा कार्बन, और कार्बन पे हमारा कोई सा भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, आप मान लो कि क्लोरीन लगा हुआ है, और ये भाई एक बॉन्ड से तो भाई हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन लगा हुआ होगा, बाकी के 3 बॉन्ड से मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो कुछ भी हो सकता है, वो अभी है। तो होगा क्या, क्योंकि ये जो हमारा हाइड्रोजन होता है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है ये अपनी तरफ खींचना चाहेगा। वही बात है ना, अगर दो लोग पार्टनरशिप कर लें जिसमें से एक ज्यादा ताकतवर है और एक कमजोर है, तो जब वक्त आता है तो फिर जो ताकतवर है वो कमजोर वाले से भी बिजनेस अपनी तरफ खींचना चाहता है। वही वाली बात है यहाँ पर।
कि ये क्या होगा, ये जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है विच इज हाइड्रोजन, तो ये इस पेयर को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचना चाहेगा। तो इधर क्या होगा, स्लाइट नेगेटिव चार्ज आने लगेगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन करीब आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब क्या, नेगेटिव चार्ज, नीयत खराब हो रही है इसकी। और इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, क्योंकि इसके पास से थोड़ा थोड़ा जा रहा है, लेकिन ना तो पूरा उसने लिया है, ना ही इसने पूरा दिया है, लेकिन स्लाइट नेगेटिव स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब ये क्या है, एक हमारा हेलो एल्केन ही, तो इसको हम क्या कहते हैं, हेलो एल्केन जो है ये यहाँ पर हमारा रिएक्ट कर रहा है एज अ सबस्ट्रेट, हेलो एल्केन, इसको हम क्या कह सकते हैं भाई, सबस्ट्रेट कह सकते हैं यहाँ पर। अब इस पर आके कौन अटैक करने वाला है, एक न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव चार्ज लवर। अब समझो जो पॉजिटिव को चाहता हो वो खुद कैसा होगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव होगा। तो कोई भी हमारा न्यूक्लियोफाइल जिसके ऊपर पहले से ही नेगेटिव चार्ज होगा, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, तो वो आएगा और इस, क्योंकि भाई उसको यहाँ पे दिख रहा है ना, होगा क्या, कार्बन की धज्जियां उड़ने वाली है, देख लो समझ ये ध्यान से कि यहाँ से ये जो हमारा हेलोजन है ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचने के चक्कर में, लेकिन जब इन दोनों में बिजनेस में पार्टनरशिप में जब कुछ गड़बड़ी हुई तो हमेशा याद रखो कोई तीसरा फायदा उठाता है। तो ये जो हमारे यहाँ पे तीसरा कौन है, न्यूक्लियोफाइल, ये जब देखेगा कि इसमें कुछ गड़बड़ी चल रही है कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये इसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, क्योंकि नेगेटिव है, तो ये इसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। और फिर क्या होगा, अब जब ये इसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा तो फिर पीछे से अभी तो भागना चाहिए रहता है इसको छोड़ के, तो फिर ये यहाँ से भाग जाएगा और ये यहाँ पर हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो इसके ऊपर आके कार्बन पे लग जाएगा। मैंने अभी आपको यहाँ पे बिजनेस का एग्जाम्पल दिया है क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, वरना एक इससे बहुत अच्छा वाला एग्जाम्पल है जो कि मैं रिकॉर्डिंग में नहीं दे सकता, तो आप ऐसे समझ लो अभी। फिलहाल तो क्या हो जाएगा भाई, हमारे इस कार्बन के ऊपर ये न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा और ये जो हमारा हेलोजन है हैलाइड आयन के फॉर्म में यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो इस टाइप से हो जाएगा भाई, न्यूक्लियोफाइल हमारा इधर आया, उधर कार्बन है, अब ये जो तीन हमारे बॉन्ड होंगे वो उधर साइड में हो जाएंगे। फिगर में आपके साथ ऐसे दिखा रखा है, वो समझाने के लिए बताया, एक्चुअल में ऐसे होंगे कि भाई ये बॉन्ड हमारे उधर पलट जाएंगे क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इधर आया है, और ये जो हमारा हैलाइड आयन है ये गायब हो जाएगा, मतलब अलग हो जाएगा। तो क्या हुआ, क्योंकि देखो इसके और इसके बीच में पार्टनरशिप में जब गड़बड़ी आ रही थी तो ये जो न्यूक्लियस है ये इससे भी ज्यादा मजबूत वाला है, तो फिर जब इसने देखा कि इन दोनों में कुछ गड़बड़ी है तो फिर इसने आके इसको अट्रैक्ट किया और इसको बाहर कर लिया, क्योंकि ये इससे भी बड़ा वाला बिजनेसमैन है, ठीक है। लेकिन ये ज्यादा एग्जाम्पल इतना अच्छा लग नहीं रहा मुझे बताना, लेकिन एक और अच्छा वाला एग्जाम्पल है जो तो मैं नहीं दे पा रहा, चाह कर भी मैंने जिंदगी भर आपको याद रहता है। न्यूक्लियोफाइल हो गया, हेलो एल्केन हमारे एक सबस्ट्रेट के फॉर्म में है, तो अब ये क्या बना, एक हमारा सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बन गया, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, ठीक है। सब्स्टिट्यूट होकर जो हमारा प्रोडक्ट बना इसको हम सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट कह देंगे। और ये जो वीकर हमारा न्यूक्लियोफाइल है ये बाहर हो गया एक हैलाइड आयन की फॉर्म में, हैलाइड आयन, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, ये एक लिविंग ग्रुप है जो कि अलग हो रहा है, लिविंग ग्रुप है। तो इस टाइप की होती है हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन से वाली चल रही है, इसके अंदर हमारी फर्स्ट वाली शुरू हो गई है, कौन सी, FN2 वाली। चलो आगे आता है, मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बता दिया। तो क्या हुआ, देखो एक न्यूक्लियोफाइल ने लेफर वाले न्यूक्लियोफाइल को उसकी जगह हटाया और खुद अपनी जगह ले ली, तो क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। नीचे क्या लिखा हुआ है, सिंस द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अबव इज इनिशिएटेड बाय द न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सब्स्टिट्यूशन है वो शुरुआत हुई किस वजह से, न्यूक्लियोफाइल की वजह से शुरुआत हुई, तो इसलिए हमने इस रिएक्शन का नाम ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रख दिया, ठीक है। तो आप कहोगे नहीं भाई न्यूक्लियोफाइल की वजह से कौन सी शुरुआत हुई, भाई पहले तो इस पर स्लाइड नेगेटिव चार्ज आया, इस पर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज आया, लेकिन मुझे जरा ये बताओ कि अगर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होता ही नहीं तो फिर तो ये दोनों साथ में रहते ही ना,
ठीक है, ऐसा समझो कि भाई मैं दे देता हूँ एग्जाम्पल, ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है हमारे, है ना। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई तो होती रहती है, नॉर्मल है, सबके बीच में लड़ाई होती है। तो जब इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है तो ये दोनों कुछ टाइम के बाद सॉर्ट आउट कर लेते हैं और साथ में रहते हैं। तो लेकिन इस बार क्या हुआ कि जब इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई तो कोई तीसरे ने मौके का फायदा उठा लिया। तो क्या हुआ, बेचारा ये वाला जो था फिर वो अकेला ही होना पड़ेगा उसको, और ये इसके साथ आई है। समझ में आ गई बात? चलो, किस समझ में आया जल्दी से हैंड रेज करिए, फिर हम आगे आते हैं FN2 रिएक्शन में। बलवीर के समझ में आया, लबीबा के, दिवांगी को भी आ गया। और उधर आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो मुझे रिप्लाई करें। हाँ जी उधर क्लियर है? अच्छा, कोई नहीं, पी लो। चलो, अब हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये जो हमने आपको तो ऐसी बस कहानी सुना दी है ना, पूरा मैकेनिज्म क्या है, अब हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहले हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन। देखोगे मैं इस रिएक्शन को यहाँ से रद्द नहीं कर रहा हूँ क्योंकि समझाने में आसानी होगी मुझे। अब हम पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म, है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक होता है ना, मैंने यहाँ ई नहीं लिखा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म अब हम करने जा रहे हैं। देखिए भाई, तो पहला हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन, मींस FN2 टाइप वाला हम पढ़ने जा रहे हैं। FN ऐसे लिखते हैं, S बड़ा N छोटा नीचे और उस पे 2, FN2 रिएक्शन। तो देखिए पढ़ते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। वैसे तो नाम से समझ में आ रहा है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन। देखो समझ में आ जाएगा, नीचे धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। These reactions are given by only primary and secondary alkyl halides। जो हमारे हेलो एल्केन हैं प्राइमरी या फिर सेकेंडरी वाले ही होने चाहिए, तो वो ही हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन FN2 वाले दे सकती हैं, टर्शियरी वाली नहीं देंगी। तो समझ में आ रहा है मैंने क्यों इतनी डिटेल में आराम से पढ़ा रहा था कि भाई प्राइमरी क्या होते हैं, सेकेंडरी क्या होते हैं, टर्शियरी क्या होते हैं, इस दिन के लिए पढ़ा रहा था। प्राइमरी वाले कौन से होते हैं, जिसपे या तो एक कार्बन पे कोई एक ही कार्बन लगा हो या फिर कोई भी कार्बन ना हो। सेकेंडरी कौन से होते हैं, जब एक कार्बन पे मेरे कोई 2 कार्बन लगे हुए हैं। तो ये तो है, ये वाले तो आपको दे देंगे, लेकिन जिस कार्बन पे 3 कार्बन लगे हुए हैं आपके, तो वो आपको न्यूक्लियोफिलिक FN2 वाली रिएक्शन नहीं देंगे। और क्या करें, इन 2 डिग्री हैलाइड दी रिएक्शन आर ओनली कंडीशनल। और 2 डिग्री वाले में भी मीन्स सेकेंडरी वाले में भी कुछ कंडीशन, सर्टेन कंडीशन होंगी तो आपकी रिएक्शन हो जाएगी, वरना नहीं होगी। अब आते हैं फर्स्ट बुलेट पे, क्या देखो लिखा हुआ है। असल में हमने आपको केमिकल काइनेटिक्स वाला जो चैप्टर 4 है वो तो मैंने पढ़ाया नहीं, लेकिन इसके अंदर कुछ बातें उससे रिलेटेड भी हैं, ठीक है। उसमें रिएक्शन का रेट वगैरह होता है, तो बस अभी समझ लेंगे, चैप्टर 4 होगा तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, द रेट ऑफ दिस रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट एज वेल एज अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट। तो इसमें ये जो हमारी रिएक्शन हो रही है, तो उसमें जो उनका रेट है, ठीक है, वो किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा, हमारे सबस्ट्रेट पर मीन्स हमारे कोई भी अल्काइल हैलाइड उस पर, और अटैकिंग रिएजेंट मीन्स हमारा न्यूक्लियोफाइल, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा हमारा रिएक्शन का रेट। तो हियर सबस्ट्रेट क्या है हमारा हेलो एल्केन, और अटैकिंग रिएजेंट क्या है न्यूक्लियोफाइल। तो उनके दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा ये रेट। जैसे ही ये हमारी लिंक ओवर हो जाए तो आप केमिस्ट्री ग्रुप की लिंक ज्वाइन कर लेना सब। तो यहाँ से हमारा क्या निकल कर आ रहा है भाई, कि इस रिएक्शन का जो रेट है किस पे डिपेंड कर रहा है, मेरे सबस्ट्रेट
की कॉन्सेंट्रेशन पर भी, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाते हैं, और न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पर भी, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हो गई ओवर, वेट पे लिंक ज्वाइन करने दें सबसे पहले हम केमिस्ट्री ग्रुप हियर। हाँ जी भाई, देखिए तो क्या बता रहे थे हम कि भाई FN2 रिएक्शन में क्या होता है, हमारा जो रिएक्शन का रेट है, ये जो रिएक्शन हो रही है इसका रेट सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पर भी और न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। कॉन्सेंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाते हैं और दोनों की पावर 1 है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैंने सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, फॉर एग्जाम्पल डबल कर दी, तो मेरी रिएक्शन का रेट भी डबल हो जाएगा। केमिकल काइनेटिक्स में बहुत पढ़ोगे आप। ऐसे अगर मैंने न्यूक्लियोफाइल है इसकी कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दी तो मेरी रिएक्शन का रेट भी डबल हो जाएगा, और अगर मैंने दोनों की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दी तो फिर उसका रेट 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि इन सबकी पावर 1 है। ठीक है, अब आगे आते हैं। कह रहे हैं सिर्फ, अच्छा दिया 4 FN2 रिएक्शन फॉलोड सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। अब क्या हो रहा है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन वो होती हैं जो कि हमारे दोनों मतलब 2 टर्म पे डिपेंड करे रिएक्शन का रेट। तो यहाँ पे हमारी 2 टर्म पे डिपेंड कर रहा है, एक सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा है रिएक्शन का रेट और एक न्यूक्लियोफाइल पे। तो इसलिए हम इसको SN2 क्यों कहते हैं, SN2 भी इसलिए कहते हैं, N के ऊपर जो 2 आ रहा है ना वो इसलिए आ रहा है क्योंकि दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो therefore FN2 रिएक्शन फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। ये टेंशन मत लो, अभी बस इतने से समझ लो, मैं डिटेल में बेवजह बताऊं टाइम वेस्ट होगा। चैप्टर 4 में हमें ये सारी चीजें खूब मजे से पढ़नी है। नीचे आ जाइए। इन दीज रिएक्शंस द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द सबस्ट्रेट। देखो अभी हम मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं ना, तो अब मैं आपको पूरा मैकेनिज्म लिखवाता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है। तो क्या कह रहे हैं, इन दीज रिएक्शंस द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द सबस्ट्रेट फ्रॉम द रियर साइड। जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल ये हमारे सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करता है पीछे से, एंड द ऑलरेडी प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल विच इज हैलोजन लीवर फ्रॉम द फ्रंट साइड। तो देखो भाई, ये तो जब मौके का फायदा उठा रहे तो पीछे से चुपके से तो आएगा, है ना। तो ये पीछे से आएगा, और भाई ये जो बेचारा है ये उसको अफसोस होगा कि मैं लड़ाई क्यों था बेचारी से, तो ये भाई हमारा ये उसको जाना पड़ेगा और सामने से जाएगा बिल्कुल सीधा सीधा। तो जब ये पीछे से अटैक करेगा इस पर तो ये आगे चला जाएगा और अलग हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं भाई, द ऑलरेडी प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल जो कि हमारा हैलोजन है, जो कि पहले से इसके साथ था, अब वो उसको इसका साथ छोड़ना पड़ेगा। तो ये जो हमारे दोनों प्रोसेस है ये साथ में होंगे। ठीक है, ये नहीं कि पहले ये चला गया फिर ये आया, समझ रहे हो। यहाँ पर हमारे ये दोनों काम साथ में हो रहे हैं कि जैसे जैसे ये हमारा दूर जा रहा होगा वैसे वैसे ये करीब आ रहा होगा। तो क्या लिखा हुआ है कि these two process take place simultaneously in a single step। तो ये जो हमारा दोनों काम है ये एक ही स्टेप में हो रहे होंगे। तो जैसे जैसे दूर जा रहा है वैसे वैसे ये करीब आ रहा है, जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे वो दूर जा रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। जब हमारी 2 रिएक्शन होती है
तो उसमें एक इंटरमीडिएट बनता है जो कि हम FN1 रिएक्शन में पढ़ेंगे। लेकिन इस रिएक्शन में हमारा कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। इंटरमीडिएट क्या होता है? बीच में कुछ बनता है, बीच में यहाँ पे कुछ नहीं बनेगा। यहाँ पे दोनों काम साथ में होना है कि ये वाला आ रहा है तो ये वाला दूर जा रहा है। देखो भाई जरा कैसे दिखाएंगे हम इसे, इस टाइप से होगा। अब मैं आपको ये एग्जांपल दिखाता हूँ, ये तो जनरल फॉर्म में मैंने लिखा था। मतलब मान लीजिए कि OH माइनस ले लेते हैं, एक हमारा हाइड्रोक्साइड आयन जो कि विच इज अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल, और एक है भाई हमारा ब्रोमो मीथेन। ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। तो होगा क्या, ये इसको अटैक करेगा, इसको मीन्स अप्रोच करेगा ये, तो ये हमारा दूर होता जाएगा। हाँ चलो, तो ये दूर होता जाएगा। तो फिर क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि भाई वो बिल्कुल जाने वाला होगा ब्रोमीन आयन आपका, और ये बिल्कुल करीब आने वाला होगा। तो बीच में हम आपको एक ट्रांजिशन फेज बताना है कि कैसे हुआ होगा। ये हुआ दिखेगा नहीं आपको, ये तो डायरेक्ट आपकी प्रोडक्ट बनता है, लेकिन बीच में आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है कि ये बीच में कार्बन है। क्योंकि अब कार्बन जो है, किसी का माइक म्यूट है शायद, ये कोई कुछ पूछ रहा है। देखें तो क्या होगा कि ये जो हमारा ब्रोमीन आयन है ये जा रहा होगा और OH माइनस आयन इसके ऊपर आ रहा होगा, है ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे जो बीच में जो कार्बन है तो वो बेचारी क्या होगी, कंफ्यूजन में होगी कि किसके साथ आना है और किसको छोड़ना है। तो आप ऐसा समझ लो कि ये हाइड्रोजन, इनका तो कोई रोल है नहीं, ये तो घर वाले हैं, ठीक है। घर वालों को तो कुछ मालूम ही नहीं, तो घर वाले कौन है, हाइड्रोजन है, इनको कुछ नहीं मालूम चल क्या रहा है इसकी जिंदगी में। लेकिन इधर से ये ब्रोमीन जा रहा है और इधर से आपका ये OH माइनस आ रहा है, समझ में आई बात। तो ये क्या हो गया हमारा, ये एक हो गया ट्रांजिशन फेज, ठीक है। मतलब ये बड़ी दुविधा वाला फेज है कि किसका साथ लेना है और किसको छोड़ना है। लेकिन फिर कोई बात नहीं, जाना तो इसको पड़ेगा ही क्योंकि ये ज़्यादा मजबूत है। तो क्या होगा फिर, ट्रांजिशन फेज भी कह सकते हैं या फिर ट्रांजिशन स्टेट भी कह सकते हैं। तो क्या होगा, OH माइनस ये इधर आ जाएगा इसकी लाइफ में, और घर वाले पहले भी साइड में थे, अब भी ये सारे घर वाले साइड में हो जाएंगे। तो ये H और H, तो ये सब अलग साइड में होगा। तो ये था क्या, ये हाइड्रोक्साइड आयन था भाई, हाइड्रोक्साइड आयन। ये क्या है हमारा, ब्रोमो मीथेन। ये हमारा एक बीच में ट्रांजिशन फेज आई, ये कोई वो नहीं है, इंटरमीडिएट नहीं है। तो ये हमारा क्या बना, Br माइनस तो बेचारा अलग हो गया, वो अपने रास्ते, ये अपने रास्ते। ये क्या बन गया भाई, CH3OH विच इज अल्कोहल, मिथेनॉल, मिथेनॉल, ठीक है। और वो ब्रोमाइड आयन बेचारा वो अलग। तो ये होती है भाई आपकी जिंदगी की SN2 रिएक्शन, ओके। तो ये हमारा क्या बना, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है, और ये हमारा लिविंग न्यूक्लियोफाइल है जो कि बाहर निकल गया। तो ये हमारा पूरा मैकेनिज्म है SN2 रिएक्शन का। अब और आगे आते हैं, समझ में आई बात। अब ये कहानी लिख के मत आ जाना कि भाई वो उसको अप्रोच कर रहा था, इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हुआ करती थी, तो वो चला गया, वो आ गया, घर वाले पहले साइड में थे अब भी साइड में हुए, बोले साहब को ऐसे बताया था हमारे। तो भाई साहब है ना, थोड़ा रहम बता देता हूँ क्या हुआ कि भाई ये कार्बन के ऊपर स्लाइड नेगेटिव स्लाइड पॉजिटिव, क्योंकि इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन इससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है। तो जब ये इसके ऊपर अप्रोच करेगा तो क्या होगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा, और ये क्योंकि ये वीक है इसके मुकाबले, तो ये हमारा अलग हो जाएगा और ये इसके साथ आगे जुड़ जाएगा। बस सिंपल सी ये रिएक्शन है। इसको FN2 क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारा जो रिएक्शन का रेट है वो सबस्ट्रेट और हमारे न्यूक्लियोफाइल दोनों के रिएक्शन पे डिपेंड करता है। बात खत्म। आगे नोट पे आते हैं, लेकिन नोट से मैं पहले पूछ लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारी बात पूरी क्लियर हो गई है
किसी को कोई भी डाउट हो अगर इसमें मुझसे कुछ पूछना हो तो आप जल्दी से पूछिए, या फिर क्लियर है तो सब हैंड रेज कर दीजिए, फिर हम आगे आते हैं। उधर आपको ठीक है, ये समझ में नहीं आया तो फिर क्या समझ में आएगा बताओ, सोचने वाली बात है। चलो नोट क्या कह रहे हैं अब जरा ये देखिए। एज दिस हैपेंस, अब जब ये पूरी कहानी चल रही है, जब ऐसा हो रहा होगा तो क्या कह रहे हैं, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम अंडर अटैक इनवर्स। तो जो हमारे कार्बन की जो ये फैमिली है, जो कि मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो पहले ये इधर थी, अब वो क्या हुई, जब ये इधर से आया तो ये सब पलट के उधर हो गए। समझ में आ रही बात? ये पहले ब्रोमीन इधर था तो ये सारे इधर शिफ्ट हुए हुए थे, अब जब OH इधर आया तो ये सब उधर शिफ्ट हो गए, तो इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, इन्वर्ट हो गया, पलट गया पूरा। तो इन द सेम वे, और ये किस तरीके से होता है, कई बार अगर आप की अम्ब्रेला कोई बहुत पुरानी हो गई है, या फिर आप बाइक वगैरह पे जा रहे हो, बारिश बहुत तेज हो रही है, हवा भी बहुत तेज चल रही है और गाड़ी भी बहुत तेज चल रही है, तो फिर क्या होगा, आप जब अम्ब्रेला पकड़े हुए हो तो वो ऐसी ना होके वो कैसी हो जाती है, उल्टी हो जाती है, होती है ऐसे, और फिर पलट के वो उल्टी हो जाती है। हुआ है किसी के साथ ऐसा? किसी के साथ नहीं हुआ ऐसा? आपने करा था ऐसा? अच्छा, अगर देखो किसी के साथ मान लीजिए नहीं हुआ, शायद दलवीर के साथ नहीं हुआ, तो मैं आपको एक तरकीब बता रहा हूँ, फिर वो आपके साथ जरूर होगा। ठीक है, अगर आपका घर है और आपको चेक करना है कि लोगों को कैसी फीलिंग आती होगी कि अगर वो पैराशूट से कूदते होंगे, पैराशूट लेके, तो आप अपनी एक अम्ब्रेला लें, है ना, और छत पे जाएं और फिर देखें कि भाई क्या अम्ब्रेला जो है वो आप अगर कूदोगे तो अम्ब्रेला की वजह से क्या आप बच पाओगे या नहीं बच पाओगे। तो तब आपको एहसास होगा कि आप नहीं बच पाओगे, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी होगी। लेकिन आपकी जो छतरी है वो भी आपका बिल्कुल साथ नहीं देगी, क्योंकि वो ऐसी चीज है, वो ऐसी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। ठीक है, बच्चे होते हैं ना, कई बार सोचते हैं क्या रे, अगर हम ऐसे कूदेंगे, जैसे कि पहले वो आते थे कार्टून वगैरह, हथौड़ी, तो वो भाई साहब किसी भी पहाड़ की चोटी पे से वो अपने कपड़े बांध के, एक कपड़ा होता था वो उड़ता जाता था ऐसे ऐसे करके, शायद देखा हो आप लोगों ने, पता नहीं, तो उस टाइप से। तो क्या हुआ, हमारी छतरी उल्टी हो गई, अपसाइड डाउन कहते हैं इसे। तो इन द सेम वे एज एन अम्ब्रेला इज टर्न इनसाइड आउट, है ना, तो इनसाइड आउट कहते हैं इसे। तो आपके जो अंदर से वो बाहर की तरफ हो जाएगी आपके अम्ब्रेला। तो इसी तरीके से तो हुआ भाई, ऐसे था, पलट के ऐसे हो गया, छतरी आपकी ऐसी थी, पलट के ऐसी हो गई, मतलब ऐसी है ना, ये ऐसी है मुड़ी भी, तो ऐसे उल्टी हो गई। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसको हम इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल ही पलट गया, या फिर हम इसको कंप्लीट स्टीरियो केमिकल इन्वर्जन भी कहते हैं। कंप्लीट स्टीरियो, स्टीरियो का मतलब स्पेस, कि पूरा आपका स्पेस का इन्वर्जन हो गया, या फिर इसको और क्या कह सकते हैं हम, वॉल्डन इन्वर्जन कहते हैं। ज्यादातर वॉल्डन इन्वर्जन के नाम से इसको जाना जाता है, लेकिन आपको तीनों नाम मालूम होने चाहिए भाई। अब आगे आता है एक और नोट देखिए, क्या कह रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप ऑन और नियरर द कार्बन एटम। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे सुनना, कि प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप ऑन और नियरर द कार्बन एटम कैरिंग द लिविंग ग्रुप हैज अ ड्रामेटिक इनहिबिटिंग इफेक्ट ऑन द SN2 रिएक्शन। मतलब क्या कह रहे हैं मैं बताता हूँ, कि अगर ऐसा हो, ये जो हमारे घर वाले हैं रिलेटिव, ठीक है, अभी तो भाई ये जो लड़की थी हमारी, मैं जरूरी नहीं लड़की की बात करूँ, लड़का भी हो सकता है, कभी बोला अरे भाई सर तो लड़कों की साइड ले रहे हैं, तो ये जो भाई हमारे जो भी है लड़का या लड़की, तो इसके जो घर वाले हैं अभी इनकी कोई खास ज्यादा इज्जत है नहीं, कि वो था तो बेचारे ये सब इधर साइड में थे, ये जनाब आए तो वो सब उधर साइड में हो गए। लेकिन अगर घर वाले भारी भरकम हुए, लिखा हुआ है ना प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप, तो अगर हमारे कार्बन को बल्की ग्रुप हुआ, जैसे कि टर्शियरी कार्बन में होता है, एक कार्बन 3 कार्बन से बॉन्डेड होता है, तो भाई इधर भी मान लीजिए CH3 ग्रुप है, तो CH3 का ऐसा कौन सा होगा, इसमें भी HH 3 अलग होंगे। ऐसे इधर भी CH3 ग्रुप है, तो ये H
एच एच ऐसे होंगे, मतलब ऐसा समझ लो कि जॉइंट फैमिली है। ये थी सिंगल फैमिली, ये है जॉइंट फैमिली। तो अब अगर उसे मान लीजिए भाई इसके साथ तो कुछ चल ही रहा था इनका, मैडम का, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। अब लेकिन अगर इधर से कोई आना चाहता भी है तो रास्ते छोड़े ही कहाँ घर वालों ने किसी के लिए, समझ पा रहे हो। जब बल्कि ग्रुप होगा तो भाई ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, ये आ ही नहीं पाएगा उसके ऊपर, क्योंकि जगह ही नहीं है आने की, रास्ता ही बंद है। अब तो भैया जिसके साथ आपका रिश्ता लगा दिया अब उसी के साथ ही रहो, समझ रहे हो। तो भाई इनके साथ घर वालों ने तो रिश्ता लगवा दिया, तभी तो ये भी बेचारा टिका हुआ है। तो मतलब ये इसके साथ है तो अब आपको इसी के साथ ही रहना है, घर वालों ने कह रखा है। बाकी अब सबके लिए रास्ते बंद है, समझ पा रहे हो। तो ये लिखा हुआ है द प्रेजेंस ऑफ बल्कि ग्रुप ऑन और नियर द कार्बन एटम। ये तो कार्बन एटम जो हमारा मेन है इसको पर ही बल्कि ग्रुप हो, या फिर इसके आसपास वाले बल्कि ग्रुप हो, तो उस केस में क्या होगा, इट हैज अ ड्रामेटिक इनहिबिटिंग इफेक्ट ऑन द SN2 रिएक्शन। तो एक हमारा ड्रामेटिक इनहिबिटिंग इफेक्ट होगा, मतलब इनहिबिट हो जाएगा, मतलब ये आ नहीं पाएगा, इसके लिए रुकावट होगी आने के लिए। तो यहाँ से हमने क्या देखा, नेक्स्ट नोट में आ जाओ कि आउट ऑफ द सिंपल अल्काइल हैलाइड, हमारी जो सिंपल अल्काइल हैलाइड होती है उसमें से मिथाइल वाली जो हैलाइड होगी CH3, जिसके अंदर घर वाले जो हैं क्या हैं, मतलब बिल्कुल ही भोले भाले से और सिंगल फैमिली है, तो उसमें कितने लड़के आएंगे कितने जाएंगे पता ही नहीं चलेगा घर वालों को। लेकिन यहाँ तो भाई साहब ये तो थंगाबली वाला खानदान है ना, वो जो कौन सी थी शाहरुख खान की मूवी जो आई थी, क्या नाम था उसका, हाँ अरे है चेन्नई एक्सप्रेस। तो चेन्नई एक्सप्रेस का इतना लंबा चौड़ा खानदान है, तो भैया शाहरुख खान आ तो जाएगा लेकिन जा नहीं पाएगा फिर। तो देखो ये शाहरुख खान आ तो गया, ये जा नहीं पा रहा, लेकिन कोई दूसरा शाहरुख खान नहीं आ सकता यहाँ पर, तो वही वाला हिसाब है। तो सिंपल अल्काइल हैलाइड अगर भाई कोई नॉर्मल सी फैमिली है तो उसमें तो आना जाना लगा रहेगा। मतलब सबसे सिंपल कौन सा हो गया, मिथाइल हैलाइड हो गया। तो उसमें क्या होते हैं, एक कार्बन होता है और बेचारे 3 हाइड्रोजन होते हैं, फैमिली में 4 मेंबर हैं, ठीक है। तो ये मम्मी हो गई, ये पापा हो गई, ये सिस्टर हो गई, ये फिर भाई हो गया एक, इसके अलावा कोई और नहीं है। तो फिर कोई आराम से आ सकता है यहाँ पर। तो क्या करें, आउट ऑफ द सिंपल अल्काइल हैलाइड मिथाइल हैलाइड जो है वो शो मैक्सिमम रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। तो उसमें जो हमारी मिथाइल हैलाइड जो होगा वो SN2 रिएक्शन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा ये, ठीक है, आसानी से किसी भी दूसरे न्यूक्लियोफाइल से अटैक अपने आप को करवा लेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ओनली 3 स्मॉल हाइड्रोजन एटम्स ऑन द अल्फा कार्बन एटम। हमारे क्योंकि यहाँ पे कार्बन एटम पर 3 ही तो बेचारे छोटे छोटे से हमारे हाइड्रोजन एटम है। लेकिन अगर हमारे टर्शियरी हैलाइड हो गए, जैसे कि ये नीचे वाला दिखा रखा है, तो क्या करें, टर्शियरी हैलाइड आर द लीस्ट रिएक्टिव। तो ये कम से कम रिएक्टिव होंगे टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। क्यों, बिकॉज बल्कि ग्रुप, ये भारी भरकम जो ये ग्रुप्स हैं ऑन द अल्फा कार्बन एटम हिंडर द अप्रोचिंग न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो हमारे भारी भरकम जो बल्कि ग्रुप हैं तो ये हिंडर करेंगे इसको आने में, मतलब इसको रोकेंगे, इसके लिए बाधा बनेंगे अंदर आने के लिए। तो इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, स्टेरिक हिंडरेंस भी कहते हैं। ब्रैकेट में लिखा हुआ भी है स्टेरिक हिंडरेंस, तो इसको अंदर आने में हिंडर करेंगे, तो इट इज कॉल्ड स्टेरिक हिंडरेंस। तो यहाँ पे अगर हम ऑर्डर देखें रिएक्टिविटी का टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो गए भी, हमारे प्राइमरी वाले हैलाइड हो गए सबसे ज्यादा रिएक्टिव। उससे कम रिएक्टिव कौन होंगे, 2 डिग्री वाले हैलाइड हो गए, और सबसे कम रिएक्टिव होंगे 3 डिग्री वाले हैलाइड। दैट्स इट। तो यहाँ पर हमारी कहानी खत्म हुई SN2 रिएक्शन की, यहाँ पे चैप्टर क्लोज। अब इसका सेकंड पार्ट बाहुबली पार्ट 2 यहाँ से शुरू होता है, विच इज SN1 रिएक्शन। तो पहले मुझे ये बताइए पूरी कहानी में, है ना, पूरी ये करण जौहर की मूवी मैंने बना दी आज ये, तो इसमें सारे ट्रायंगल वगैरह जो भी होते हैं तो वो सब मैंने आपको समझा दिए। तो मूवी किस किसके समझ में आई तो जल्दी से हैंड रेज करें। ठीक है, ओहो उजाला तो भैया माशाल्लाह। और दीपांगी आपको क्लियर हुआ कुछ? ठीक है,
नाउ कम टू द SN1 रिएक्शन। इसको चार्जिंग पे लगा देता हूँ भाई। देखिए तो SN1 रिएक्शन और कर लेते हैं, अभी 15 मिनट्स हैं हमारे पास। चलो थोड़ा अब इसको जल्दी से करते हैं। SN1 रिएक्शन में क्या होता है, SN1 रिएक्शन इसको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, है ना। वो बायोमॉलिक्यूलर होती, ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है। इसमें क्या कर रहे हैं, पहला पॉइंट, दी रिएक्शंस आर जनरली गिवन बाय टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। SN2 कौन सी वाली देती थी, प्राइमरी वाली। ये वाली जो रिएक्शन है इसमें टर्शियरी अल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा आपका रिएक्टिव होगा, तो जनरली टर्शियरी वाले अल्काइल हैलाइड ही हमें यहाँ पर ये वाली रिएक्शन देंगे। सेकेंड बुलेट क्या कह रहा है, इन दीज रिएक्शंस the reaction rate depends only upon the concentration of the substrate and not on the concentration of the attacking nucleophile। इस रिएक्शन में हमारा जो रिएक्शन का रेट है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे सबस्ट्रेट मीन्स हेलोएल्केन के रिएक्शन पे या कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। इसलिए हम इनको n के ऊपर 1 लगाते हैं, SN1 रिएक्शन इसलिए हम इनको कहा जाता है। और ये जो है हमारी फिर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हो गई, क्योंकि ये सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड कर देंगे, ठीक है। वो जो थी वो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स थी, क्योंकि वो 2 पे डिपेंड कर रही थी। तो यहाँ पे इनके जो रिएक्शन का रेट आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। दैट मीन्स अगर मैं सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन डबल करता हूँ तो रिएक्शन की जो मेरी स्पीड है, रेट है, वो जल्दी हो जाएगा, डबल हो जाएगा। लेकिन क्या अगर मैंने न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई या घटाई तो मेरी रिएक्शन के रेट के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब आगे आते हैं। अब ये जो हमारी रिएक्शन होती है SN2 रिएक्शन हमारी एक स्टेप में कंप्लीट हो रही थी, लेकिन ये वाली जो हमारी रिएक्शन होती है ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो अब जरा इनके मैकेनिज्म पे आ जाए भैया। एग्जाम्पल देते हैं, एक भी टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, इस टाइप का दे देखो। अभी तो मैं आपको डायरेक्ट रिएक्शन दिखा रहा हूँ, तो ये 2 स्टेप में कैसे होती है ये समझाते हैं। देखिए हमारा C पे ऊपर CH3 और इधर ब्रोमीन है, इस पे क्या आके अटैक हुआ, OH माइनस अटैक हुआ, तो ब्रोमीन बाहर हो जाएगा और OH लग जाएगा। ये तो हमें बात मालूम है। तो यहाँ पे आके ब्रोमीन लग जाएगा और हाइड्रोक्साइड आयन अलग, ठीक है। तो ये क्या है हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसका नाम है। मैं नाम नहीं लिखा रहा, सब देखो नोट्स में तो लिखा हुआ है, बस मैं थोड़ा जल्दी से कवर करना चाह रहा हूँ इसे। ये टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ये सबस्ट्रेट है, ये हाइड्रोक्साइड आयन है, जो कि यहाँ पर हमारा क्या काम कर रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। ये क्या बना, एक सेकंड मैंने करके दिया, क्या बात है, तो बिल्कुल ही मौज हो गई। OH माइनस इधर आएगा और Br माइनस इधर आएगा। तो ये क्या हुआ, ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन गया, है ना, थर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। और ये क्या हो गया हमारा, ब्रोमाइड आयन बाहर हो गया, जिसके लीविंग ग्रुप है। तो ये हमारी रिएक्शन होगी, देख लो इस बात यहाँ से इसे। भाई इससे क्या हुआ, ब्रोमीन बाहर हो गया, OH आके लग गया, खत्म कहानी। इसका मैकेनिज्म पे आ जाते हैं। तो स्टेप 1 स्टेप वाइज पढ़ेंगे। तो पहला स्टेप क्या है, आयनाइजेशन ऑफ 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड टू प्रोड्यूस कार्बोकटायन। सबसे पहले क्या होगा, आयनाइजेशन होगा। समझो जरा, मैं स्टेप 1 बता रहा हूँ, इससे यहाँ से रफ कर देता हूँ। स्टेप 1 SN1 रिएक्शन चली रही है, आपको मालूम है कल से। देखिएगा स्टेप 1 क्या होगा, बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा। देखो ज़्यादा डिस्टर्ब मत करना अपने आपको, हमारा कोई भी स्टेप कभी रह जाए आपको। देखिए क्या होगा, पहला स्टेप क्या है, आयनाइजेशन ऑफ 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, है ना। पहला रिएक्शन है, पहला स्टेप है हमारा आयनाइजेशन ऑफ 3 डिग्री अल्काइल
हलाइड, इसका आयनाइजेशन होगा, तो जिससे क्या बनेगा, एक कार्बोकटायन बनेगा। नहीं, जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो कार्बोकटायन कहलाता है। आई एम नॉट ऑडिबल? हाँ, वेट, ऐसा क्यों है? Okay, now am I audible? हाँ जी, तो देखो मैं क्या बात बता रहा हूँ आपको कि आयनाइजेशन ऑफ 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और क्या होगा, कार्बन के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो कार्बोकटायन कहलाता है। अब देखो होगा क्या था इसका आयनाइजेशन, हमेशा याद रखो जितने भी हमारे अल्काइल ग्रुप होते हैं तो वो प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, जो कि आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में। नहीं पढ़ा तो बस इतना समझ लो कि ये सारे जितने भी हमारे अल्काइल ग्रुप हैं CH3 तो ये जो इनका इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले क्या होते थे, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचते थे। प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उनको दूर भगाते हैं। तो क्या हो रहा होगा, देखो ब्रोमीन आयन जो है हमारा, ब्रोमाइड आयन, ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेके भागना चाह रहा है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसको तो पता रहता है इलेक्ट्रॉन लेके भागना, लेकिन ये इस पर स्लाइड नेगेटिव चार्ज है, इस पर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ये लेके भाग नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास भी पूरी तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो वो कैसे लेके भागेगा। लेकिन अब हुआ क्या कि जब ये प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, मतलब पुल करेगा अपने इलेक्ट्रॉन को, CH3 वाला ग्रुप कार्बन को देगा, ये भी इसकी तरफ देगा, ये भी इसकी तरफ देगा, ऊपर की तरफ। तो क्या होगा, मेरे कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई। भाई ऐसे मानो कि भाई दलवीर है और दलवीर से दीपांगी इलेक्ट्रॉन लेना चाह रही है, ठीक है। हो क्या रहा है, ऐसे समझो कि दलवीर के पास जो है कुछ पैसे हैं और दीपांगी कुछ पैसे दलवीर से लेना चाह रही हैं। अदरवाइज मत लेना मेरी बात को, कभी कुछ कह दो कि सर ऐसे कर रहे हैं, समझा रहा हूँ कि दलवीर से दीपांगी कुछ पैसे लेना चाह रही हैं, लेकिन दलवीर नहीं दे पा रही क्योंकि उनके पास है नहीं। लेकिन हुआ क्या कि इधर से लबीबा ने, इधर से उजैर ने, इधर से अलंकृता ने, सबने क्या करे, थोड़े थोड़े पैसे ऐसी बेवजह दलवीर को देने शुरू कर दिए। तो फिर क्या हुआ, दलवीर दीपांगी को आराम से पैसे दे देंगी और दीपांगी भी अब कहेंगे अब तो तुम्हारे पास भी आने, लाओ मुझे भी दो। तो वही वाली कहानी यहाँ पर कि भाई यहाँ पे हमारा जो कार्बन है इसके ऊपर भाई ये ब्रोमीन लेके जाना चाह रहा था इससे इलेक्ट्रॉन, लेकिन लेके नहीं जा पा रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, इन CH3 वाले ग्रुप ने अपने इलेक्ट्रॉन को जब पुश करा कार्बन की तरफ, जिसको हम प्लस आई इफेक्ट भी कहते हैं, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, इसके ऊपर कार्बन की डेंसिटी बढ़ गई, मतलब कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई। तो अब ये ब्रोमीन वाला जो आयन है अब इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाएगा। तो अब क्या हुआ, ये सब CH3 ये सब ऐसे ही रहे, तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और ये हमारा ब्रोमीन आयन, ब्रोमाइड आयन, ये अलग हो गया। तो ये होता है हमारा पहला स्टेप, इसको तो आयनाइजेशन कहते हैं, टूटना, ठीक है। अब ये टूट के, अब ये वाला जो हमारा स्टेप है ये स्लो स्टेप होता है, ठीक है, ये काम बहुत आराम से होगा। लेकिन अब जो सेकेंड स्टेप है, स्टेप 2, ये बहुत जल्दी होगा। अब क्या होगा, देखो हाइड्रोक्साइड आयन आना चाह रहा था ना इसके पास, अब जब वो देखेगा कार्बन के ऊपर तो खाली जगह है, पॉजिटिव चार्ज लवर है वो, तो फिर तो बहुत तेजी से आके इससे अटैच हो जाएगा वो। तो क्या होगा, इधर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो CH3 ये कार्बोकटायन है भाई, इसके ऊपर क्या आएगा, OH माइनस आके अटैक करेगा और लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा, C पे CH3 इधर भी, इधर भी, इधर भी, और यहाँ OH आ जाएगा। ये वाली जो रिएक्शन है हमारी बहुत तेजी के साथ होगी, फास्ट होगी, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा मैकेनिज्म SN1 रिएक्शन का। और नीचे देखिए, कह रहे हैं सिंस द स्टेप 1 इज द स्लो स्टेप,
तो हमारा जो पहला वाला स्टेप है वो स्लो स्टेप है। आप फोर्थ चैप्टर में केमिकल काइनेटिक्स में ये पढ़ोगे कि अगर आपकी रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही हो तो आपका रिएक्शन का रेट उस हिसाब से आप लोगे जो हमारा स्लोएस्ट स्टेप है, स्लोएस्ट स्टेप, या फिर हम उसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं। तो हमारा पहला वाला स्टेप स्लो स्टेप है, इसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहेंगे मतलब। तो इसमें क्या आ रहा है, हमारा खाली सबस्ट्रेट ही तो आ रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कहीं पे भी नहीं है पहले स्टेप में। तो इसको हम यहाँ से कह सकते हैं कि भाई जो हमारा रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। तो ये बात लिखी हुई है कि स्टेप 1 इज द स्लोएस्ट स्टेप एंड इट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सिंस दिस स्टेप हैज ओनली सबस्ट्रेट एज द रिएक्टेंट, और इसके अंदर बस खाली रिएक्टेंट के तौर पे सबस्ट्रेट ही है, तो हमारा जो रिएक्शन का रेट है इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, बता दी मैंने बात। ओके, अब आगे आते हैं। ठीक है भाई, अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, इसको पूरा करके जाएंगे भाई आज, देख लो। नेक्स्ट बुलेट में क्या है। अच्छा पहले तो मुझे जल्दी से ही बताओ सबको, ये मैंने जल्दी मैंने उड़ा दिया, ऐसा तो नहीं समझ में नहीं आया, सबको क्लियर है? हैंड रेज करके बताइए। नवीबा, दलवीर, ओके, शुक्रिया भाई। ठीक है, अब आगे आते हैं। SN1 रिएक्शन आर कैरिड आउट इन प्रोटिक सॉल्वेंट। ये वाली जो हम रिएक्शन करा रहे हैं किसी सॉल्वेंट में डाल कराएंगे, और वो सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। प्रोटिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं, जैसे कि आपका वाटर, अल्कोहल, एसिटिक एसिड एक्सेट्रा, मतलब जिसके अंदर हमारा क्या हो, प्रोटिक का मतलब प्रोटॉन, और प्रोटॉन को हम H+ भी कहते हैं, मालूम है ये बात। H+ को आप प्रोटॉन एज अ प्रोटॉन ट्रीट कर सकते हो भाई। क्यों? क्योंकि भाई इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है, अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो H+ बन गया, तो क्या बचा इसके अंदर, एक प्रोटॉन ही तो बचा। तो हमारे प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब जिसके अंदर H+ हमें मिले, तो वाटर में, अल्कोहल में, एसिटिक एसिड सब में H+ मिलता है, तो ऐसे वाले हमारे सॉल्वेंट के अंदर SN1 रिएक्शन कराई जाती है। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन्स होते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट के, सॉल्वेट द हैलाइड आयन, तो वो जो हमारे प्रोटॉन्स होते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट के, वो हेल्प करते हैं हमें इसका आयनाइजेशन होने में। ये जो अलग अलग हुए हैं ना, तो इनको अलग अलग करने में प्रोटिक सॉल्वेंट का हमारा रोल होता है। दिस हेल्प इन द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। ठीक, वही बात है कि यही हमें हेल्प करते हैं कि कार्बन और जो हमारा हैलोजन है इसका बॉन्ड आसानी से टूट सके। अब आगे आता है, ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ग्रेटर इज द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। समझिए ध्यान से, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ग्रेटर इज द ईज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड therefore फास्टर इज द रेट ऑफ द रिएक्शन। मतलब ये जो हमारा कार्बोकैटायन बना है, ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब ब्रोमीन को हमने निकाल दिया, अब ब्रोमीन अलग ही रहे, अभी इसके पास नहीं है, तो अभी स्टेबल हो गए। ठीक है, तो जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा उतना ही आसानी से फिर हम इसको OH- से रिएक्ट करा सकते हैं ना। मान लो क्या हुआ, अभी तो ये ताजी हमारा कार्बोकैटायन बना था, फिर पता चला ब्रोमीन से रिएक्ट करके दोबारा से एल्काइल हैलाइड बन गया, रिएक्शन कहाँ हो पाएगी फिर से। तो ये जितना ज्यादा हमारा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, मतलब इस फॉर्म में भी वो रह सकता है, तो उतना ही ज्यादा हमारी SN1 रिएक्शन का रेट होता है। क्यों? क्योंकि जितनी देर तक ये टिका रहेगा तो उतने तो हम ज्यादा OH- से रिएक्ट करा के ये प्रोडक्ट बनाते जाएंगे। इसका नाम क्या है, थर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये बात इसमें लिखी हुई है, द रेट ऑफ द रिएक्शन हमारा उतना ही तेज होगा। तो आगे क्या करें, therefore tertiary alkyl halide undergo SN1 reaction faster। अब देखो यहाँ पर क्योंकि हमारा इंडक्टिव इफेक्ट 3 एल्काइल ग्रुप की वजह से हो रहा है, इसी की वजह से हमारा ये वाला जो कार्बोकैटायन है ये वाला, ये ज्यादा स्टेबल है। अगर यहाँ पे मान लीजिए एक ही होता या फिर एक भी कार्बन नहीं होता, ऐसा होता, तो भाई हाइड्रोजन तो इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगाते, तो कार्बन के ऊपर बहुत देर तक आप पॉजिटिव चार्ज नहीं टिका सकते। तो जब ये कार्बोकैटायन अनस्टेबल हो गया,
ये अनस्टेबल, तो फिर आपको SN1 रिएक्शन नहीं देगा। तो यहाँ से हमने क्या बात देखी कि टर्शियरी वाले एल्काइल हैलाइड जो हैं वो बहुत आसानी से SN1 रिएक्शन दे पा रहे हैं और प्राइमरी वाले नहीं दे पा रहे हैं, यही बात लिखी हुई है। तो देयरफॉर टर्शियरी एल्काइल हैलाइड अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टर देन प्राइमरी या फिर सेकेंडरी वाले एल्काइल हैलाइड बिकॉज टर्शियरी कार्बोकैटायंस आर द मोस्ट स्टेबल। ठीक है, हाँ मैं क्या बता रहा हूँ कि भाई हमारा जो प्राइमरी वाला एल्काइल हैलाइड है उनका कार्बोकैटायन इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है जितना हमारा टर्शियरी वाला एल्काइल हैलाइड का स्टेबल है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो टर्शियरी वाला एल्काइल हैलाइड है वो बहुत फास्ट रिएक्शन देंगी, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंगे SN1 रिएक्शन में बजाय हमारे पहले वाले के। और देखो इस रिएक्शन के अंदर ये हमारा इंटरमीडिएट बना है, मैंने कहा था ना उसमें इंटरमीडिएट बनते हैं। ये जो कार्बोकैटायन है हमारे एक इंटरमीडिएट ही तो है, ये बीच में बना, फिर बाद में इसको हमने दूसरे से रिएक्ट कराया। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा रिएक्टिविटी का SN1 रिएक्शन में? तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा भाई, थर्ड डिग्री वाले या फर्स्ट डिग्री वाले? थ्री डिग्री वाली एल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उससे कम 2 डिग्री वाले और सबसे कम बिल्कुल सही 1 डिग्री वाले। तो देखो बिल्कुल उल्टा हो गया, SN1 में हमारे 3 डिग्री वाले सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और SN2 में हमारे 1 डिग्री वाले सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में जो कि ट्यूसडे से फिर रखते हैं हम, क्योंकि मंडे मेरा एग्जाम है, तो हम आगे पढ़ेंगे अब स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये थोड़ा रेसिमाइजेशन ये सारी चीज़ें हैं, स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे कि क्या चेंज होता है रिएक्शन होने पे, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना ही। सबको सब क्लियर है तो हैंड रेज कर दीजिए, किसी को कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।